अब मैं पवन जी के पास जाना चाहता हूं। पवन जी, क्योंकि आपसे जब भी मेरी बात हुई है या मैंने आपकी बातें देखी हैं, उसमें आप इस बात पर जोर देते हैं कि आपके कर्म आपका सबसे बड़ा कवच हैं। आपके कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि आप आज क्या हैं और कल क्या होंगे। मतलब ग्रहण हो या कोई दूसरा काल हो, आपके कर्म ही अगर सब कुछ निर्धारित करने वाले हैं, तो फॉर्मूला वही है कि इस दौरान भी अच्छे काम करते रहें। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। दरअसल हमारे जो संचित है वो प्रारब्ध बनता है, और जो हमारा क्रियामाण है ये हमारा भविष्य तय करता है। तो संचित क्या है? कर्मों का संचय है, और क्रियामाण मतलब वर्तमान में किया जा रहा कर्म। तो एक तो संचित जो हम लेके आते हैं और वो भाग्य की तरह हमारे लिए हमारे साथ कार्य करता है, उसको हम भाग्य कहते हैं और ग्रहों के माध्यम से उसे देखते हैं। और दूसरी चीज होती है क्रियामाण, यानी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। तो हम एक अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारा क्रियामाण अच्छा होगा और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष का जो आधार है वो मूलतः कर्म है, और कुंडली देखकर जो हम लोगों को बताते हैं वो यही बताते हैं कि किस दिशा में क्या कर्म आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे, व्यवहार में क्या खामियां हैं, इसको किस तरीके से आप बेहतर करेंगे, तो आपके कर्म शुद्ध और पवित्र होते चले जाएंगे। और जितना इम्पोर्टेंट कर्म होगा उतना ही इम्पोर्टेंट भाग्य बनेगा। पवन जी, एक बात, लेकिन एक बात मैं ये भी, क्योंकि आज मौके के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, इस अवसर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अगर ये दिख नहीं रहा है भारत में, तो क्या इसका असर भी नहीं होगा यहाँ पर सामूहिक या व्यक्तिगत जीवन में? इसमें दो बात कहना चाहूँगा मैं। पहली बात तो ये है कि ये खगोलीय घटना है और ये ब्रह्मांड में हो रही है, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। आज जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं, तो एक देश के ऊपर यदि कोई परेशानी, विपत्ति कुछ भी आती है, या दो देशों के मध्य यदि कोई विवाद होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। आप किस बात से क्लू लेते हुए हिंदुस्तान में, जहां ये लद्दाख में देखा जा रहा है और अरुणाचल से थोड़ा दिखाई देगा, ये वो दो जगहें हैं जहां पर चीन खास तौर से बड़ा एग्रेसिव रहता है इन दो जगहों को लेकर, ये क्या इशारा है क्या कुछ आने वाले दिनों के लिए? जी हाँ, तनाव बढ़ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तय मान के चलिएगा कि आप 2 से 3 महीने के अंदर चीन की कुछ पॉलिसीज में आप बड़ा फेरबदल देखेंगे। ठीक है। और चूंकि उत्तरी अमेरिका में भी ये दिखाई दे रहा है, तो उत्तरी अमेरिका में भी और कनाडा में भी एक बड़ा फेरबदल होगा। ये सत्ता से संबंधित होगा, राजनीतिक गलियारों में होगा, और इसका असर परोक्ष रूप से भारत पर अवश्य पड़ेगा। क्योंकि विश्व में और ब्रह्मांड में असर होगा और हम उससे अछूते नहीं हैं, तो हम भी असर के दायरे में आएंगे, लेकिन असर उतना नहीं होगा जितना पूरी दुनिया में जहां ये देखा जा रहा है, जहां इसकी छाया है, असर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।